कल यहाँ तक हो गया था ना कर्म का परिचय। यहाँ तक हमने 5 प्रकार के कर्म होते हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इससे आगे है सामान्य परिचय। सामान्य का परिचय मतलब ये मत समझना कि तर्क संग्रह का सामान्य परिचय। सामान्य नाम का पदार्थ हमने पढ़ा था ना, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तो इस प्रकार से सामान्य क्या है? एक पदार्थ। तो सामान्य पदार्थ किसे कहते हैं? कहते हैं नित्यम एकम अनेकम अनुगतम। नित्य एकम अनेकम अनुगतम सामान्यम। कहते हैं सामान्य कैसा होता है? नित्य होता है। अनेकम अनुगतम, एकम अर्थात एक होता है, एक होता है और नित्य होता है। एक होते हुए भी अनेकम अनुगतम, अनेकों में अनुगत रहता है, यानी अनेक प्रकार का दिखाई देता है, अनेक प्रकार से अनुगत होता है। तत्सामान्यम, उसे सामान्य कहते हैं। और आगे कहा द्रव्य, गुण, कर्म, वृत्ति। जो सामान्य होता है, सामान्य रूपी जो पदार्थ होता है वो द्रव्यों में भी रहता है। गुण अर्थात 24 प्रकार के गुण हैं, उनमें भी इसकी वृत्ति पाई जाती है। और कर्म यानी 5 प्रकार के जो कर्म दर्शाए गए हैं उन 5 में भी इनकी क्या होती है? वृत्ति। वैसे तो एक होता है लेकिन फिर भी द्रव्यों में भी रहता है, 9 प्रकार के 24 गुणों में भी रहता है, 5 प्रकार के कर्म में भी रहता है, मतलब अनेक होकर के रहता है। तो सामान्य कैसा है? नित्य है, एकम एक है, लेकिन फिर भी अनेकम अनुगतम, चाहे अनेकों का अनुगत करने वाला होता है या अनेकों में अनुगत रहने वाला होता है। जैसे द्रव्य, गुण, कर्म इत्यादि में रहने वाला या समाहित रहने वाला होता है। कहते सामान्य 2 प्रकार का होता है, एक पर सामान्य होता है और एक अपर सामान्य होता है। पर सामान्य किसे कहते हैं? अधिक देश में जो विद्यमान होता है, यानी इसका परिमाण अत्यधिक होता है, ऐसे देश में, ऐसी जगह में, ऐसे स्थान में विद्यमान रहने वाला पर सामान्य होता है। और जो अल्प देश में रहता, अल्प जगह में रहता, देश का मतलब होता है जगह, यानी जो अल्प जगह में रहता है, अल्प देश में रहता है, वो क्या कहलाता है? अपर सामान्य कहलाता है। या आपने गुण भी पढ़ा होगा ना, परत्व, अपरत्व। परत्व व्यवहार काल, परत्व यानी पर का व्यवहार करने वाला, यानी बहुत अत्यधिक देश का व्यवहार करने वाला पर सामान्य होता है। अल्प देश का व्यवहार करने वाला अपर सामान्य होता है। उसके बाद है 5वां विशेष पदार्थ है। विशेष किसे कहते हैं? कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्तयोः व्यावर्तकः विशेषः। कहते नित्य क्या विशेष क्या होता है? नित्य होता है और द्रव्य वृत्तयोः यानी द्रव्य इत्यादि वृत्तियों में रहता है। यानी द्रव्य जो 9 प्रकार के द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश इत्यादि, उन 9 के 9 द्रव्यों में इसकी वृत्ति पाई जाती है। और विशेषः ऐसा विशेष नाम का पदार्थ कहा गया है। यानी नित्य होता है और द्रव्य वृत्तयोः व्यावर्तकः, द्रव्य वृत्तियों में ये क्या रहता है? अवस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। उसे क्या कहते हैं? विशेष नाम का पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा सामान्य, विशेष इत्यादि नित्य है या नित्य? तो ये नित्य पदार्थ है, द्रव्य वृत्तियों में रहते हैं, दोनों के दोनों द्रव्य वृत्तियों में रहते हैं। जबकि सामान्य गुण और कर्म में भी रहता है, ये केवल और केवल द्रव्य वृत्ति में पाया जाता है। आगे है समवाय परिचय। समवाय किसे कहते हैं? समवाय नाम का पदार्थ कहते हैं नित्य संबंध है समवाय। जिन 2 पदार्थों में नित्य संबंध होता है, नित्य संबंध यानी एक पदार्थ नष्ट हो जाए उसके साथ साथ दूसरा भी नष्ट हो जाता है, ऐसे को कहते हैं नित्य संबंध। ठीक है, जैसे तंतु के नष्ट हो जाने से कपड़ा नष्ट हो जाता है, या कपड़े के नष्ट हो जाने से तंतु नष्ट हो जाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? नित्य संबंध। तो वही कह रहे नित्य संबंध है समवाय है, जिन 2 पदार्थों में नित्य संबंध होता है या अयुतसिद्ध संबंध होता है। अयुतसिद्ध का क्या मतलब है? कि एक अविनाश की अवस्था में भी दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है, मतलब पहले का कोई विनाश नहीं हुआ, क्योंकि जब विनाश होता है अक्सर हम देखते हैं वो दूसरे पर आश्रित हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है? एक पदार्थ विनाश की अवस्था को बिना प्राप्त किए ही दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समवाय संबंध कहते हैं। तो आप सीधा भी कह सकते हैं कि नित्य संबंध को समवाय संबंध कहा जाता है, या फिर अयुतसिद्ध संबंध को क्या कहा जाता है? समवाय संबंध कहा जाता है। तो यही कह रहे नित्य संबंध है समवाय, अर्थात नित्य संबंध वाला समवाय होता है। नित्य संबंधम समवाय, अर्थात नित्य संबंध समवाय होता है और ये अयुतसिद्ध होता है। अवयव, अवयवी, गुण, गुणी, जाति, व्यक्ति इत्यादि ये जो हैं सारे इसी के उदाहरण हैं। आगे है अभाव। अभाव किसे कहते हैं? तो अभाव नाम का भी एक प्रमाण भी माना जाता है, आपने पढ़ा होगा अनुपलब्धि अभाव है, आप तर्क भाषा जब पढ़ रहे थे। तो अभाव किसे कहते हैं? कहते भाव भिन्नत्वम व प्रतियोगी ज्ञान अधीन ज्ञान विषयगत्वम अभावत्वम। ये कहते भाव से भिन्न, यानी जिसमें भाव न रहे वो अभाव होता है। ठीक है, यानी जो करता न हो वो अकर्ता होता है। तो उसी प्रकार से भाव से भिन्न जो होता है वो अभाव होता है।
प्रतियोगी ज्ञान अधीन ज्ञान विषयगतवाद, अर्थात जहाँ पर अभाव को लेकर के किसी का ज्ञान प्राप्त किया जाए। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर घड़ा है, पहले वो प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाता है कि इह भूतले घटो अस्ति, वो हमने देखा तो वो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। लेकिन जब हम गए तो वहाँ हमें घड़ा नहीं मिला, तो उसका अभाव भी तो हमारे लिए प्रमाण बना ना, कि पहले था लेकिन अब नहीं है, अब भी हमने प्रत्यक्ष, इसलिए अभाव को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत माना जाता है। तो वहीं कह रहे हैं कि प्रतियोगी का जब ज्ञान प्राप्त करना हो वो कई बार अभाव के अधीन होता है, उसे क्या कहा जाता है? अभाव कहा जाता है। यानी प्रतियोगी के ज्ञान का अधीनस्थ ज्ञान का विषय होता है अभाव। कहते हैं अभाव 4 प्रकार के होते हैं। एक प्राग भाव होता है, एक प्रध्वंसा भाव होता है, और एक अत्यंता भाव होता है, और एक अन्योन्य भाव होता है। ये 4 प्रकार के अभाव माने गए हैं। प्राग भाव मतलब किसी कारण से पहले कार्य का अभाव होता है। जैसे हम 2 काम करते हैं, एक कारण होता है फिर एक कार्य होता है। तो जब हमारे पास कारण होगा, जब तक हमने कार्य उत्पन्न नहीं किया है तब तक तो हमें क्या होता है? कार्य का अभाव ही होता है। तो यानी कारण से पूर्व कार्य का अभाव होना। जैसे माता पिता हैं, माता पिता हम संतान उत्पन्न करने का कारण है, लेकिन जब तक हम उत्पन्न नहीं हुए हैं तब तक तो मतलब माता पिता कारण हैं, हम कार्य हैं। लेकिन जब तक हम उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसका मतलब कारण से पूर्व कार्य का है, यानी हमारा तो अभाव है ना। तो वही कह रहे हैं कि कारण इत्यादि से पूर्व कार्य का अभाव होना। प्रध्वंसा भाव क्या होता है? बाद में अभाव होना, यानी कार्य और कारण 2 वस्तुएं हैं, तो बाद में जब कारण से कार्य बन जाता है, किसी कारण से कार्य उत्पन्न हो जाता है तो वो कारण नष्ट हो जाता है। यानी कार्य उत्पन्न होने के बाद, कार्य पूर्ण होने के बाद कारण का अभाव हो जाना, उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। अत्यंता भाव मतलब जिसका तीनों ही कालों में अभाव मिले, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे वर्तमान काल हो। आप कोई ऐसी वस्तु ढूंढिए कि जिसका तीनों कालों में आपको कभी भाव होता ही ना हो। जैसे वायु है, वायु का जो रूप है वो न अतीत में दिखाई हमें दिया है कभी भी, न आज वर्तमान में हम वायु के रूप को देख सकते हैं, और न ही कभी भविष्य में ऐसा होगा कि आप वायु के रूप का दर्शन कर पाएँ। तो वही होता है अत्यंत अभाव, यानी जिसका तीनों ही कालों में अभाव हो। और अन्योन्य अभाव यानी एक दूसरे के कारण के ऊपर जो कार्य प्राप्त न हो। जैसे घट से पट नहीं बन सकता, पट से घट नहीं बन सकता है, तो एक दूसरे के ऊपर आश्रित अभाव पाना, वो अन्योन्य आश्रय होता है। तो ये आई थिंक आपको पूर्व का भाव, प्राग भाव, बाद में कारण का अभाव होना, प्रध्वंसा भाव, तीनों कालों में ही अभाव होना, अत्यंता भाव, और अन्योन्य आश्रित यानी एक दूसरे के आश्रित रह करके अभाव होना, वो क्या कहलाता है? अन्योन्य आश्रित होता है। तो नॉर्मल से डेफिनेशन ये थी। अब देखो इसकी डेफिनेशन इसकी भाषा में क्या है। कहते प्राग भाव कैसा होता है? कहते अनादि ही सा अंतः प्राग भाव है। कहते हैं जिसका अनादि ही, जो अनादि है, और सा अंत है, जिसका अंत है, मतलब अंत तो है लेकिन आदि नहीं है किसी वस्तु का। यानी प्राग भाव वही तो ना, जिसका पहली पूर्व अवस्था में जो मतलब कैसा है, विनाश अवस्था में है या अभाव अवस्था में है, तो वही है जिसका अनादि यानी आदि नहीं हो लेकिन अंत हो, तो अनादि ही सा अंत है। अनादि है लेकिन सा अंत है, वैसा क्या होता है? प्राग भाव होता है। मतलब जिसका कोई आदि नहीं है लेकिन अंत है, तो अंत वाला क्या होता है? प्राग भाव होता है। प्रध्वंसा भाव क्या कहता है? ये इससे उल्टा हो जाएगा। कहते सा आदि, जिसका आदि तो होता है, अनंत है, जिसका अंत नहीं होता है। यानी उत्पत्ति अनंतरम कार्य से, उत्पत्ति के अनंतर कार्य इत्यादि का भाव होना, तो वो क्या कहलाता है? प्रध्वंसा भाव कहलाता है। यानी जिसका आदि है लेकिन अंत नहीं है, जैसे उत्पत्ति इत्यादि के बाद में कार्य का भाव होना। अत्यंता भाव किसे कहते हैं? कहते हैं त्रैकालिक संसर्गा अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्य भाव है। एक सेकंड, ये यहाँ पे अन्योन्य भाव गलती से लिखा गया है, यानी अत्यंता भाव है। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भाव है। ये कहते हैं कि जिस ज्ञान का, प्रतियोगी रूपी जो ज्ञान है यानी जो विषय है, उसका त्रैकालिक संसर्गा है, यानी तीनों ही कालों में जिसका अभाव मिले, भूत भविष्यत वर्तमान काल में होने वाला संसर्ग रूपी जो प्रतियोगिता है, उसमें क्या कहते हैं? उसे अत्यंता भाव कहते हैं। यानी तीनों कालों में ही जिसका अभाव मिले, जिस प्रतियोगी रूपी ज्ञान का तीनों कालों में ही अभाव मिले, उसे क्या कहते हैं? अत्यंता भाव कहते हैं। और अन्योन्य भाव किसे कहते हैं? कहते तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध उसी को कहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो। तो एक दूसरे से आश्रित यानी संबंध से युक्त प्रतियोगी जहाँ पर होता है वो क्या कहलाता है? अन्योन्य भाव। यानी एक दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के भी हमें कोई वस्तु प्राप्त न हो। जैसे आप घड़े को पट के ऊपर आश्रित कर देंगे तो क्या घड़ा बन जाएगा? घड़े को जब आप मिट्टी के ऊपर आश्रित करेंगे तो घड़ा बन जाएगा।
ऐसे ही जब आप वस्त्र को अगर घड़े के ऊपर आश्रित करेंगे तब भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वस्त्र तंतुओं से बनता है। तो यहाँ जैसे घट से पट नहीं बन सकता और पट से घट नहीं बन सकता, ऐसे तादात्म्य में एक दूसरे को ऊपर आश्रित कर देना क्या कहलाता है? अन्योन्या भाव कहलाता है। उसके बाद में तर्क संग्रह में कारण। कारण कितने हैं? कहते कारण क्या होता है? सबसे पहले तो कहते कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। कहते जो कार्य से पूर्व में रहता हमेशा। आपको पता है ना, हम बोलते हैं जब नैयायिक इत्यादि पढ़ते हैं वो तो सीधा यही बोलते हैं कि कार्य कारण के बिना उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। तो पहले कारण होगा फिर कार्य होगा। तो वही कह रहे हैं, कार्य के नियत पूर्व में रहने वाला जो होता है, यानी हमेशा रहने वाला क्या होता है? कारण कहलाता है। कार्य उत्पत्ति पूर्व जो नियत रूपेण अथवा निश्चित रूप से विद्यमान रहता है उसे कारण कहते हैं। और तर्क संग्रह के अनुसार कारण 3 प्रकार के होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। कहते समवायी कारण किसे कहते हैं? कहते हैं समवायी कारणम यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। अर्थात जो कार्य मिल करके समवेत होकर के उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समवायी कारण कहते हैं। मतलब कारण और कार्य दोनों एक दूसरे से समवेत हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। अगर कारण नष्ट हो जाएगा तो कार्य नष्ट हो जाएगा, और कार्य नष्ट हो जाएगा तो भी कारण नष्ट हो जाएगा। एकाध वस्तु कैसी होती है कि कारण से कार्य उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद कारण नष्ट हो या न हो उससे कार्य के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ कैसा होता है? 2 पदार्थ ऐसे होंगे कि जो कारण और कार्य दोनों समवेत रूप से ही उत्पन्न होंगे, दोनों एक ही साथ उत्पन्न होंगे, और अगर एक का भी नाश हो गया तो दूसरे का भी नाश निश्चित है। जैसे तंतवः पटस्य समवायी कारणम। तंतु हैं वो पट के समवायी कारण। अब देखो धागे हैं, धागों से वस्त्र बनता है। जैसे ही आप धागे निकाल लेंगे तो वस्त्र नष्ट हो जाएगा। और वस्त्र क्या है? कार्य है, तंतु उसके कारण है। अगर आप वस्त्र भी नष्ट करेंगे, वस्त्र को जला देंगे तो साथ साथ धागे भी जल जाएंगे। बात दोनों के ऊपर पड़ रही है। अगर तंतु खराब होंगे तो वस्त्र खराब हो जाएगा साथ साथ। आपने वस्त्र को तो नहीं छेड़ा ना, आपने तो तंतु को छेड़ा। तो वही कह रहे हैं कि अगर तंतु को छेड़ेंगे तो भी वस्त्र खराब होगा, और अगर वस्त्र रूपी कार्य को छेड़ेंगे, जलाएंगे इत्यादि, तो तंतु खराब हो जाएंगे। तो तंतु यहाँ पे कारण है और पट क्या है? यहाँ पे कार्य है। तो जब कारण के ऊपर कोई परेशानी आती है तो उसे कार्य भी विनाश हो जाता है, कार्य का भी विनाश हो जाता है, और कार्य अगर विनष्ट होता है तो साथ साथ कारण भी विनष्ट हो जाता है। तो वही कहते हैं कि समवायी कारण किसे कहते हैं? यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते, जो मिल करके दोनों कार्य और कारण इस प्रकार से मिल करके उत्पन्न होते हैं कि क्या होता है? अगर एक का भी नाश हो जाता है तो दूसरे का अपने आप नाश हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? समवायी कारण कहते हैं। और इसका उदाहरण है तंतवः पटस्य समवायी कारणम। ये उदाहरण आपसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि तंतवः पटस्य किम कारणम, तो तंतवः पटस्य समवायी कारणम। आगे है असमवायी कारण। असमवायी कारण क्या होता है? कहते कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन्नार्थे समवेतम स कारणत्वम असमवायी कारण। ये कह रहे कार्य और कारण दोनों का एकस्मिन संबंध हो जाना, एक बिल्कुल एक हो जाना, एक यानी बिल्कुल सन्निकट आ जाना। कार्य और कारण दोनों का, यानी कारण जो है वो इतना सन्निकट आ जाना कि उससे कार्य की उत्पत्ति हो, तो उसे क्या कहते हैं? असमवायी कारण कहते हैं। जैसे देखो इसका उदाहरण है तंतु संयोगः पटस्य असमवायी कारण। पहले तो क्या था? पहले तो समवायी कारण क्या होता? तंतु और पट का दोनों का समवायी कारण है। लेकिन यहाँ समवायी कारण क्या है? तंतु संयोग है, तंतुओं का जो संयोग होता है। यानी तंतु ऐसे तो होता नहीं है कि इस दुकान से तंतु ले आए और वस्त्र अपने आप बन जाएगा, वो ऐसा नहीं है। तंतुओं को बिल्कुल बारीक बारीक आप अपने वस्त्र में देखते होंगे, बिल्कुल एक लाइन में लगा रखा है, फिर उनको बिल्कुल क्रॉस करके एक लाइन में लगा रखा, मतलब तंतुओं को आपस में बिल्कुल पास में ला रखा, सन्निकृष्ट ला रखा। तो वही एकस्मिन संबंध जो होता है वो क्या कहलाता है? असमवायी कारण कहलाता। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि तंतुओं का संयोग पट का क्या कहलाता? तो तंतुओं का जो संयोग होता है, एकस्मिन संबंध जो होता है, वो आपका क्या है? असमवायी कारण है। और नॉर्मल अगर पूछा जाए तंतवः पटस्य किम कारणम, तो तंतु पट के समवायी कारण है, और तंतुओं का जो संयोग होता है, एक दूसरे से जो जुड़ाव होता है, वो पट का क्या होता है? वो असमवायी कारण होता है। इसलिए कहते हैं कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे। यहाँ एकस्मिन पे आपको जोर डाल के याद रखना है। एकस्मिन् अर्थे अर्थात एक भाव में, एक पदार्थ में संवेत होना क्या कहलाता है? असमवायी कारण कहलाता है। यानी कार्य अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में संवेत जो कारण है वह क्या है? असमवायी कारण। अब निमित्त कारण। निमित्त कारण क्या होता है? जिसमें न समवायी कारण मिले न असमवायी कारण मिले, केवल थोड़ा थोड़ा कारण मिले। जैसे कोई भी कारण हो सकता है, आप किसी से वस्त्र बनवाएंगे, वो आपके वस्त्र बनाने का कारण बन जाएगा। आप गाड़ी इत्यादि से लेके आएंगे, आप डाक के द्वारा वस्त्र को मंगवाते, तंतुओं को मंगवाते, तो वो आपके लिए कारण बन जाएगा। कैंची, कपड़ा काटते पीटते जो भी हैं, गिट्टी विट्टी जो भी होती है, वो आपके क्या हो जाते हैं? निमित्त कारण बन जाते हैं।
मतलब कोई भी जो समवायी कारण न हो, असमवायी कारण न हो, बस सहायता करने वाले जो कारण हो वो निमित्त कारण कह लेते हैं। कहते तद उभयम भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, अर्थात उभयम भिन्नम, दोनों से भिन्न, दोनों किससे, समवायी कारण से और असमवायी कारण से, दोनों से जो भिन्न कारण होता है उसे क्या कहते हैं, निमित्त कारण कहते हैं। जैसे तूरी वेम इत्यादि, तूरी इत्यादि, वेम इत्यादि मतलब कपड़े सिलने की मशीन इत्यादि, ये सब। ठीक है। अब है प्रमाण। तर्क संग्रह के अनुसार प्रमाण कितने हैं, तो कहते सबसे पहले तो देखिए प्रमाण किसे कहते हैं। कहते प्रमायाः करणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण होता है उसे क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। यानी प्रमा होती जान, जो जान है, और जान, प्रमा का ज्ञान हमें किससे होता है, प्रमाण से, क्योंकि प्रमाण उसमें सहायता करता है। तो कह रहे प्रमायाः करणम प्रमाणम, यानी प्रमा का जो करण होता है, प्रमा को सिद्ध करने में जो सहायक होता है उसे क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। प्रमाण सामान्य लक्षण, यानी यहाँ पर क्या है, प्रमाण का सामान्य लक्षण। कहते प्रमाण के 4 भेद बताए गए हैं तर्क संग्रह के अनुसार। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है, उपमान होता है और शब्द होता है। यही 4 आपने कहाँ पढ़े थे, तर्क भाषा में भी पढ़े थे। तो ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब कहते प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, कहते प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, अर्थात जिस वस्तु का ज्ञान या जिस भी चीज़ का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे हमें बारिश देखनी है तो हम बाहर जाके हमारी आंखों से हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, किसी शब्द को सुनना है तो हम कानों से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, किसी गर्म वस्तु को छू के देखना है तो हम त्वचा से स्पर्श करके हम ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जिस भी वस्तु का ज्ञान कैसा हो, प्रत्यक्ष हो, यानी जिसको हम प्रत्यक्ष प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष, हम उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान का करण ही क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष इंद्रिय व पदार्थ के द्वारा होता है, या तो इंद्रियों के द्वारा होता आपको पता, और या पदार्थ भी सामने होना जरूरी होता, वरना प्रत्यक्ष किसका करेंगे। जैसे सबसे पहले आंखें होनी जरूरी हैं, और आंखों के सामने अगर आपको घड़े का ज्ञान प्राप्त करना तो घड़ा रूपी पदार्थ आपके सामने होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष ज्ञान किससे होता है, इंद्रिय से और पदार्थ के द्वारा कहा जाता है। कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान लौकिक अलौकिक भेद से 2 प्रकार का होता है, जिसमें लौकिक 6 प्रकार का होता है। हम बोलते हैं ना षड्विध सन्निकर्ष, तो षड्विध सन्निकर्ष जो ज्ञान होता है वो लौकिक ज्ञान होता है। पहले प्रत्यक्ष 2 भागों में बढ़ता है, एक लौकिक ज्ञान होता है और एक अलौकिक ज्ञान होता है। तो लोक में हम 6 प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो लौकिक ज्ञान 6 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे हम लौकिक ज्ञान बोल सकते हैं 6 प्रकार का, जब तर्क भाषा बोलते हैं, तर्क भाषा पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम इसी को क्या कह देते हैं, षड्विध सन्निकर्ष कह देते हैं। वहाँ भी तो ये टॉपिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही आता है ना। तो ये लौकिक प्रमाण 6 प्रकार के होते हैं। संयोग होता है, फिर संयुक्त समवाय होता है, संयुक्त समवेत समवाय होता है, समवाय होता है, समवेत समवाय, और छठा क्या है, विशेषण विशेष्य भाव। तो ये वैसे तो मैंने करवाए थे, लेकिन यहाँ आए हैं दोबारा से तो फिर से करवा देती हूँ एक बार। कहते संयोग किसे कहते हैं, कहते चक्षुषा घटः प्रत्यक्ष जनने संयोग है, सन्निकर्ष है। कहते हैं जब चक्षु ने घट को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देखा तो चक्षु और घट के बीच में जो संयोग हुआ वो क्या कहलाता है, संयोग संबंध कहलाता है। नॉर्मल सी बात है, आप घट की जगह कोई और वस्तु ले लिए कि चक्षु ने सीधा सीधा जब पट को देखा तो वो क्या है, संयोग संबंध है। तो वही कह रहे हैं चक्षु रूप इंद्रिय के द्वारा जब घट आदि द्रव्य को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, यानी चक्षु क्या है, इंद्रिय है, और घट क्या है, एक द्रव्य है यानी पदार्थ है, जिसको सीधा सीधा दोनों के बीच में कौन सा संबंध बना, संयोग संबंध। अब देखो यहाँ समवाय संबंध तो बन नहीं सकता है भाई, समवाय संबंध तो वो होता है ना कि अगर चक्षु और घट का ऐसा समवाय संबंध बन जाए कि घड़े का नाश होगा तो साथ साथ चक्षु का नाश होगा, चक्षु का अगर नाश हो गया तो उसी टाइम घड़े का नाश होगा, ऐसा तो कोई संबंध है नहीं। अगर हमारी आंख देख रही है तो 2 मिनट देखेगी उस घड़े को, बाद में हट जाएगी वहाँ से, क्या पता दृष्टि कहीं और चली जाए। तो जो थोड़ी देर के लिए जो संबंध बनता है वो होता है संयोग संबंध। तो यहाँ पर भी चक्षु ने क्या देखा, घड़े को देखा है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसा संबंध है, संयोग संबंध कहा जाता है। ठीक है, तो चक्षु और घट का सीधा संयोग हुआ, इसलिए संयोग सन्निकर्ष बन जाता है। अब है संयुक्त समवाय। कहते घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय है। कहते हैं यहाँ पर पहले क्या था, चक्षु ने सीधा घड़े को देखा तो संयोग संबंध था। अब घड़े के अंदर रूप को देख रही है चक्षु, चक्षु वही है, घड़ा वही है, लेकिन अब चक्षु किसे देख रही है, अब घड़े के रूप को देख रही है। तो यहाँ पे घड़े का रूप घड़े के साथ कैसा रह रहा है, समवाय संबंध से रह रहा है, क्योंकि जब तक घड़ा रहेगा घड़े का रूप रहेगा, और जब तक रूप रहेगा तब तक घड़ा रहेगा। ये बात तो आप मानते होंगे ना। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर का जो कलर है वो हमारे शरीर के साथ ही तो रहेगा ना, हमारे शरीर का जो रूप है वो जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक रहेगा। तो वहीं यहाँ पर हो रहा है कि घड़े के रूप को देख रही है अब,
तो यहाँ क्या हो जाता है, संयुक्त समवाय हो जाता है। अब दो नाम क्यों दिए, संयुक्त और समवाय, तो पहले तो घड़े के साथ संयुक्त हुई चक्षु, इसलिए संयुक्त हो गया। और फिर चक्षु ने घड़े को देखने के बाद घड़े के रूप को देखा, तो घड़े में और घड़े के रूप में कैसा संबंध है, समवाय संबंध है, इसलिए चक्षु में सीधा सीधा क्या संबंध हो जाता है, संयुक्त समवाय संबंध हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ आपसे पूछे कि संयुक्त समवाय का उदाहरण कौन है, तो घट रूप चक्षु का संयुक्त समवाय संबंध है। ठीक है, घड़े को देखना सीधा सीधा संयुक्त, और फिर घड़े के अंदर रहने वाले समवाय रूपी रूप को देखना, यानी घड़े का रूप और घड़े में दोनों में कैसा है, समवाय संबंध है। अब चक्षु किसे देख रही है, समवाय संबंध को देख रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संयुक्त समवाय संबंध हो जाएगा। अब आगे है संयुक्त समवेत समवाय। अब देखो क्या कर रही है, अब चक्षु किसे देख रही है, कहते हैं रूपत्वम सामान्यम प्रत्यक्ष संयुक्तम समवेत समवाय। अब दो तो ये शुरू वाले समझ में आ गए होंगे आपके, संयुक्त और समवाय, ये दो तो पीछे पीछे हैं ही बिल्कुल। समवेत देखना, अब समवेत किसे कहते हैं, पहले क्या हुआ, चक्षु ने घड़े को देखा, ठीक है, वहाँ बना संयुक्त संबंध, यानी संयोग और संयुक्त दोनों एक ही होते हैं, ऐसा मत समझना कि पहले संयोग संबंध बता रहे थे अब संयुक्त, दोनों एक ही के पर्यायवाची हैं। आप या तो ये बोल सकते हैं कि दोनों में संयुक्त संबंध है, या ये भी बोल सकते हैं दोनों में संयोग संबंध है, जो आपको ठीक लगे वो याद कर सकते हैं। उसके बाद पहले चक्षु ने घड़े को देखा तो बना संयुक्त संबंध, ठीक है। उसके बाद चक्षु किसे देख रही है, घड़े के अंदर जो रूप है उसको देख रही है, तो घड़ा और घड़े के रूप में दोनों में कैसा संबंध है, समवाय संबंध है, वो हम पीछे पड़ गए। लेकिन अब चक्षु किसे देख रही है, पहले घड़े को देखा, फिर घड़े के रूप को देखा, फिर उस रूप में भी रूपत्व को देख रही है, रूपत्व को, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे रूपत्व दिखाई नहीं देता है, रूपत्व उसका समवाय संबंध होता है, जैसे घड़े के रूप में और रूपत्व में, जैसे हम बोलते हैं ना, लाल में भी लालत्व होता है, कृष्ण में भी कृष्णत्व होता है, जैसे हम बोलते हैं मनुष्य में भी मनुष्यत्व होता है, प्राणी में भी प्राणित्व होता है। तो मनुष्य में मनुष्यत्व दिखता थोड़ी ना है, दिखता तो नहीं है ना, मनुष्य के अंदर ही मनुष्यत्व होता है। हम मान लेते हैं ना एक प्रकार का कि मनुष्य में और मनुष्यत्व में दोनों में कैसा संबंध है, समवेत यानी समवाय संबंध है। दोनों, जब तक मनुष्य रहेगा तब तक मनुष्यत्व रहेगा, जब तक मनुष्यत्व है तब तक मनुष्य रहेगा। तो वहीं अब क्या हो रहा है, यहाँ पे रूप से रूपत्व को देख रही है। तो पहले घड़े को देखा संयुक्त संबंध, फिर घड़े के रूप को देखा तो संयुक्त समवाय संबंध, लेकिन अब रूप से रूपत्व को देख रही है, तो रूप में और रूपत्व में फिर से दोनों में समवाय संबंध है। तो यहाँ पे दो समवाय संबंध हो गए, एक घड़े में एक रूप में समवाय संबंध, फिर रूप में फिर रूपत्व में समवाय संबंध। तो दो समवाय संबंध और एक संयुक्त संबंध, तो क्या बन जाता है, संयुक्त समवेत समवाय संबंध। किस किस का है, घट रूप का, घट रूपत्व का और चक्षु का, ठीक है। तो घड़े ने घड़े को देखा वो संयुक्त संबंध है, घड़े को रूप को देखा वो संयुक्त समवाय संबंध है। अब रूप के भी रूपत्व को देख रही है, तो यहाँ पे दो समवाय इकट्ठे होकर के क्या कहा जाता है, समवेत समवाय संबंध हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में समवाय सन्निकर्ष किसे कहते हैं, समवाय सन्निकर्ष मतलब नॉर्मल समवाय संबंध हो जिन दो वस्तुओं में, तो कहते हैं श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष है। कहते हैं आकाश का जो गुण होता है वो शब्द होता है। अब एक बात बताओ, जब तक शब्द रहेगा तब तक हमारे लिए आकाश है, और जब तक आकाश है तब तक ही हम शब्द बोल पाते हैं। ये बात आप, जब तक हमारे शब्द नष्ट हो जाते तो हमारे लिए आकाश भी नष्ट हो जाता, और शब्द होंगे वो सीधे सीधे आपको पता है शब्द किसका विषय है, आकाश का विषय है, या आकाश किसका विषय है, शब्द का विषय है। हम हर जगह जब आकाश को पढ़ते हैं तो यही तो डिफाइन करते हैं कि शब्द गुणकम आकाशम, या जब शब्द को पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आकाश इत्यादि से साक्षात्कार होने वाला शब्द होता है। तो दोनों में कैसा संबंध है, आकाश में और शब्द में, तो इन दोनों में समवाय संबंध है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो श्रोत्र इंद्रिय ने शब्द के साक्षात्कार को देख करके कहा तो वो क्या कहलाता है, समवाय संबंध कहलाता है, यानी शब्द में और श्रोत्र इंद्रिय में दोनों में। तो यहाँ पर शब्द है, और शब्द हम न तो देख सकते हैं शब्द का, न हम स्पर्श कर सकते हैं, न हम शब्द को सूंघ सकते हैं, न हम शब्द को रस यानी जिह्वा इत्यादि से उसका टेस्ट कर सकते हैं। शब्द को क्या किया जाता है, सुना जाता है। तो यहाँ पे शब्द और श्रोत्र दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसा है, समवाय संबंध है। जैसे नासिका में और सूंघने में दोनों में समवाय संबंध है। जब तक नासिका है तब तक आप सुगंध ले सकते हैं। जैसे आपकी नाक बंद हो जाएगी, आप कभी हाथ रख के देख लेना नासिका के ऊपर, आप कितनी गंध से, दुर्गंध से या सुगंध इत्यादि से निकल जाना आपको नहीं पता चलेगा। जब किसी वस्तु का आप टेस्ट ही नहीं करेंगे तो उसका भी आपको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ क्या होता है, जैसे जिह्वा में, रस में दोनों में समवाय संबंध होता है, नासिका में, सुगंध इत्यादि में समवाय संबंध होता है, देखने में और आँखों में दोनों में क्या होता है, रूप इत्यादि का समवाय संबंध होता है। उसी प्रकार से श्रोत्र में और शब्द में दोनों में साक्षात रूप से क्या होता है, समवाय संबंध होता है।
तो ये किसका उदाहरण बन जाएगा? समवाय सन्निकर्ष हो जाएगा। यानी श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा किसी शब्द को सुनना क्या कहलाता है? समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। इसलिए श्रोत्र और शब्द यहाँ पर क्या हो जाएंगे? समवाय हो जाएंगे। अब कह रहे हैं समवेत समवाय सन्निकर्ष किसे कहते हैं? कहते हैं शब्दत्व साक्षात्कार समवेत समवाय सन्निकर्ष है। पहले तो श्रोत्र ने शब्द को सुना था, अब श्रोत्र और शब्द के बीच में दोनों में समवाय संबंध है, ठीक है। अब उसके बाद अब श्रोत्र किसे सुन रहा है? शब्द के अंदर रहने वाले शब्दत्व को सुन रहा है, शब्दत्व का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा? श्रोत्र और शब्द में दोनों में क्या होता है? समवाय संबंध होता है कि जब तक श्रोत्र है तब तक शब्द रहेगा, और जब तक शब्द है हमारे लिए तब तक श्रोत्र है। मतलब शब्द बोलेगा तभी तो श्रोत्र सुनेगा। तो यहाँ पे श्रोत्र और शब्द में कैसा संबंध है? दोनों में समवाय संबंध है। और शब्द में और शब्दत्व में फिर से दोनों में कैसा संबंध है? समवाय संबंध है। यानी दो समवाय इकट्ठे हो रहे हैं। श्रोत्र में शब्द में दोनों में समवाय संबंध है, शब्द में और शब्दत्व में फिर से दोनों में समवाय संबंध है। इसलिए क्या हो जाएगा? समवेत समवाय संबंध हो जाएगा। किन किन में? शब्दत्व में और श्रोत्र में। तो श्रोत्र में शब्द में समवाय संबंध और श्रोत्र में और शब्दत्व में क्या होता है? समवेत समवाय संबंध कहलाता है। विशेषण विशेष्य भाव संबंध किसे कहते हैं? कहते हैं अभाव प्रत्यक्ष से विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। ये कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, किसी वस्तु का ज्ञान हमें अभाव की वजह से होता है, अभाव उसमें प्रत्यक्ष रूप से होता है, और वहाँ क्या होता है? विशेष्य और विशेषण से हम उसका बोध कर सकते हैं। जैसे घटो अभावाद भूतलम, इस भूतल के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर घड़े का अभाव है। जैसे पहले घड़ा रखा होगा तो इंद्रियों ने देखा था, वहाँ पे तो प्रत्यक्ष प्रमाण था, लेकिन अब घड़े का न होना भी तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण बन रहा है ना, कि इस कोने में घड़ा रखा था और अब घड़ा गायब है, तो यहाँ पे अभाव भी तो एक प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? विशेष्य विशेषण भाव। यहाँ पर भूतल जो है वो क्या है? विशेष्य है। वो ब्रॉड लेवल पे जो होता है ना, जो बहुत बड़े लेवल पे होता है, वो होता है विशेष्य, और उस विशेष्य के कुछ विशेषण होते हैं, ठीक है। तो यह घड़ा क्या हो? घड़े का न होना यहाँ पे क्या है? विशेषण है। तो भूतल में और घड़े के न होने में विशेष्य विशेषण भाव संबंध है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें ज्ञान की प्राप्ति करवा रहा है। तो ऐसा कौन सा संबंध होता है? विशेष्य विशेषण, यानी विशेषण विशेष्य भाव संबंध होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। तो ये 6 आपके थे षड्विध सन्निकर्ष। आई थिंक आपको समझ में आए हुए। तो यहाँ तक था प्रत्यक्ष प्रमाण। अब है अनुमान प्रमाण। तो यहाँ तक था आपका प्रत्यक्ष प्रमाण। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ।